हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लेकर आए हमारा नेक्स्ट टॉपिक 11th क्लास वर्क एनर्जी यूनिट से। तो लास्ट हमने किया था इन इलास्टिक कोलिजन और वन डायमेंशन के अंदर। आज हम पढ़ेंगे इलास्टिक कोलिजन एंड इन इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन, ठीक है, एंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो ये तीन टॉपिक्स होंगे हमारे आगे टॉपिक्स के अंदर। तो टॉपिक का नाम है हमारा आज का, नोट कीजिएगा, टॉपिक है इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। टू डायमेंशन में इलास्टिक कोलिजन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि इलास्टिक कोलिजन क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराते हैं, टकराने के बाद में सेपरेट होते हैं और फिर मूव करते हैं एक ही डायरेक्शन के अंदर। तो ऐसे कोलिजन्स के अंदर तीन चीज़ें जो है कंजर्व रहती है, काइनेटिक एनर्जी, लीनियर मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो है टू डायमेंशन में इलास्टिक कोलिजन किस तरीके से है, देखो, हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में विद ए वेलोसिटी u1, इसका मास है m1, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है आपका अलोंग द एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ओके। हमने एक सेकंड ऑब्जेक्ट लिया यहां पर, सेकंड ऑब्जेक्ट मास m2 और इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट में है, ये तो रेस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, सेकंड रेस्ट में है, तो ये ऑब्जेक्ट आकर इससे टकराएगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है आपके पास, जो सेकंड ऑब्जेक्ट है, हमने यहाँ पर ये y एक्सिस है और ये जो है आगे आपके पास x एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये टकराने के बाद में मान लो इस डायरेक्शन में चला जाएगा, इस साइड में आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव करेगा विद वेलोसिटी v1, मास m1 रहेगा और x एक्सिस के साथ ये जो एंगल बनाएगा, दिस एंगल इज थीटा 1 मान लेते हैं हम, थीटा, ठीक है। दूसरा जो पार्टिकल है, दूसरा जो ऑब्जेक्ट है, ये आपका मूव करेगा इस डायरेक्शन में, सेकंड ऑब्जेक्ट, इसकी जो वेलोसिटी होगी दैट इज v2, इस डायरेक्शन में होगी और ये जो एंगल बना रहा है यहाँ पर, दिस एंगल इज थीटा 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मालूम है कि इस ऐसे कोलिजन के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है, लीनियर मोमेंटम है, वो कंजर्व रहेगा। अब यहाँ पर टकराने के बाद में आफ्टर कोलिजन ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, फर्स्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग भी जा रहा है और वाई एक्सिस के अलोंग, मतलब इसका जो मोशन है टू डायमेंशन है। सेकंड ऑब्जेक्ट, इसका मोशन भी क्या है, वाई में भी है, एक्स में भी है, मतलब दोनों डायमेंशन में है। तो ये आपके पास इसका भी टू डायमेंशनल मोशन है। तो यहाँ पर बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का जो कंजर्वेशन है, उससे मोमेंटम जो है बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो यहाँ पर टकराने से पहले जो टोटल जो लीनियर मोमेंटम है, टकराने के बाद में भी आपके पास जो है लीनियर मोमेंटम सेम रहेगा। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन, तो यहाँ पर जो आपके पास है मोमेंटम बिफोर कोलिजन, तो यहाँ पर मोमेंटम बिफोर कोलिजन, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कितना है यहाँ पर m1
वेलोसिटी क्या है u1 प्लस में सेकंड ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इसका मोमेंटम 0 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर जो है आपके पास हम पहले अलोंग द एक्स एक्सिस लिख ले रहे, अलोंग एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में टकराने के बाद में मोमेंटम, तो यहाँ इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है v1 थीटा 1 एंगल बना रही है, तो v1 का एक कंपोनेंट होगा एक्स एक्सिस के अलोंग, दैट इज v1 cos थीटा 1, और दूसरा जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये आपके पास इस डायरेक्शन में होगा v1 sin थीटा 1। ठीक है, सिमिलरली v2 जो है इसके दो कंपोनेंट होंगे, तो v2 के जो दो कंपोनेंट है एक्स एक्सिस में, तो एक कंपोनेंट तो आपका एक्स एक्सिस के अलोंग हो जाएगा कितना v2 cos थीटा 1 थीटा 2, और दूसरा कंपोनेंट v2 sin थीटा 2। ठीक है, तो ये हमने जो है कंपोनेंट का रिजोल्यूशन किया। तो देखिए यहाँ पर टकराने के बाद में एक्स एक्सिस के अलोंग दोनों का मोमेंटम कितना आएगा, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है इसकी वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी है v1 cos थीटा 1, मास कितना है m1, तो हमारे पास मोमेंटम कितना आ जाएगा m1 v1 cos थीटा 1 प्लस सेकंड का मोमेंटम अलोंग द एक्स एक्सिस, तो अलोंग द एक्स एक्सिस वेलोसिटी v2 cos थीटा, मास m2, तो दैट इज m2 v2 cos थीटा 2। तो यहाँ से m1 u1 इज इक्वल टू m1 v1 cos थीटा 1 प्लस में m2 v2 cos थीटा 2। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग दोनों का जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, तो ये हमने एक इक्वेशन लिखी। ठीक है, अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग मोमेंटम, तो इनिशियली ये एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है, इसका मोमेंटम वाई डायरेक्शन में कितना है 0 है, क्योंकि एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है। सेकंड जो है इसका भी जो मोमेंटम आएगा अलोंग द वाई एक्सिस ये भी 0 आएगा, टकराने से पहले दोनों का जो टोटल मोमेंटम आएगा 0 होगा, इज इक्वल टू टकराने के बाद में फर्स्ट ऑब्जेक्ट का वाई एक्सिस के अलोंग मोमेंटम, तो वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी क्या है, तो मास m1 वेलोसिटी v1 sin थीटा 1, और सेकंड का ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है नीचे, तो यहाँ पर जो है टकराने से पहले दोनों का 0 है, तो टकराने के बाद में भी कितना रहना चाहिए 0, तो इस सेकंड ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम आएगा वो क्या आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो माइनस m2 v2 sin थीटा 2। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू m1 v1 sin थीटा 1 माइनस m2 v2 sin थीटा 2। तो ये लीनियर मोमेंटम कंजर्व अलोंग द वाई एक्सिस। ठीक है, सेकंड इक्वेशन, बाय कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के कंजर्वेशन से क्या आएगा, कोलिजन से पहले जो काइनेटिक एनर्जी है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 0, इसकी क्या होगी हाफ m1 u1 स्क्वायर इज इक्वल टू, टकराने के बाद में इसकी वेलोसिटी क्या है v1, तो इसकी एनर्जी कितनी आएगी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। टकराने से पहले फर्स्ट ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी प्लस में सेकंड की इज इक्वल टू टकराने के बाद में फर्स्ट की प्लस में सेकंड की, तो यहां से आपके पास ये जो है थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर है यहाँ तक, तो इसमें आपको ये जो है थर्ड इक्वेशन। अब यहाँ पर अगर हम v1 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, v2 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं इन तीनों इक्वेशन से, कि टकराने के बाद में v1 कितना आएगा, टकराने के बाद में v2 कितना आएगा, तो हमें उसके लिए क्या पता होना चाहिए थीटा 1 थीटा 2 मास, ये सब चीजें आपके पास m1 m2 थीटा 1 थीटा 2 ये अगर मालूम है तो हम यहाँ से v1 और v2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बाय नोइंग द
वैल्यू ऑफ θ1, θ2, m1, m2 we can find value of v1 and v2। ठीक है, तो हम v1 और v2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तीन इक्वेशन हमारे पास। फिर इसमें स्पेशल केसेस आते हैं। स्पेशल केसेस, तो फर्स्ट ग्लेंसिंग कोलिजन, तो ग्लेंसिंग कोलिजन में क्या होगा कि हमारे पास जो सेकंड ऑब्जेक्ट है और जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो मूव करेगा तो बिल्कुल इसके ऊपर से इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये जो है सेकंड ऑब्जेक्ट को जस्ट टच करता हुआ जाएगा, तो ये जो आपका एक्स एक्सिस के लो मूव करता रहेगा, और ये जो है जैसे इसे थोड़ा सा टकराएगा तो इसकी जो वेलोसिटी होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो मतलब यहाँ पर जो θ1 है दैट इज 0 डिग्री, क्योंकि θ1 क्या है, फर्स्ट जो बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो फर्स्ट सीधा जा रहा है तो θ1 0, और जो θ2 है दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे केस के अंदर जो है हमारे पास θ1 0, θ2 90, तो देन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से क्या आ जाएगा, m1 u1 इज इक्वल टू m1 v1 cos 0 डिग्री प्लस m2 v2 cos 90 डिग्री। तो यहाँ पर cos 90 तो 0 हो जाएगा, cos 0 1, तो m1 u1 इज इक्वल टू m1 v1। तो यहाँ से u1 की जो वैल्यू है दैट इज v1, या हम लिख सकते हैं v1 इज इक्वल टू u1। तो इस केस में जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की इनिशियली जो वेलोसिटी होगी u1, टकराने के बाद में इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, v1, वो भी किसके बराबर रहेगी, u1। तो इस तरह का जो कोलिजन है इसको हम बोलते हैं ग्लेंसिंग कोलिजन, जिसमें आपका जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल सीधा मूव कर जाएगा जस्ट उससे टच होता हुआ। तो ऐसे कोलिजन में आपके पास जो वेलोसिटी आएगी फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वो उतनी ही रहेगी, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी उतनी ही रहेगी, उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो हमारे पास ऐसे कोलिजन को हम बोलते हैं ग्लेंसिंग कोलिजन। सेकंड जो है हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन में क्या है कि हमारे पास फर्स्ट ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है, सेकंड ऑब्जेक्ट है आपका मान लो अगर रेस्ट में है, इसकी वेलोसिटी u1, तो जाके इसे टकराता है स्ट्रेट, हेड ऑन कोलिजन। तो इस केस में जो θ2 है दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो θ2 जो है वो आपका 0 डिग्री आएगा। तो हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं, θ2 की वैल्यू मान लो यहाँ पर रख दी हमने या यहाँ पर रख दी, तो θ2 की वैल्यू 0 पुट करेंगे। देन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, पहली इक्वेशन से क्या आ जाएगा, m1 u1 इज इक्वल टू m1 v1 cos θ1 प्लस में m2 v2 cos 0 डिग्री। तो cos 0 मतलब 1। तो ये आपके पास सोल्व करके आगे हम m1 v1 की वैल्यू को, v1 और v2 की वैल्यू को और v1 की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेकंड जो है स्पेशल केस है हेड ऑन कोलिजन। थर्ड क्या है इसमें, तो थर्ड केस में आपके पास क्या है देखिए, यदि जो थर्ड स्पेशल केस है, यदि दोनों जो मास है m1 m2 वो सेम है, देन तो कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसमें अगर हम दोनों का मास सेम रखते हैं तो हाफ m u1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m u v1 स्क्वायर प्लस हाफ
एम वी टू स्केयर। तो हाफ से हाफ कैंसिल, एम से एम कैंसिल, तो u1 का स्केयर इज इक्वल टू v1 स्केयर प्लस में v2 स्केयर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। और बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन था टकराने से पहले, तो सेकंड का तो जीरो था, फर्स्ट का कितना था m1 u1 इज इक्वल टू टकराने के बाद में m1 v1 प्लस m2 v2। तो यहाँ पर मास अगर सेम है तो m1 की जगह m और m2 की जगह m। तो ये मोमेंटम टकराने से पहले, ये मोमेंटम टकराने के बाद में। तो यहाँ से आपके पास कैंसिल, तो वेलोसिटी को हम वेलोसिटी वेक्टर की टर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर u1 वेक्टर इज इक्वल टू v1 वेक्टर प्लस में v2 वेक्टर। देन हम फाइंड आउट करेंगे u1 का u1 के साथ डॉट प्रोडक्ट। तो v1 वेक्टर प्लस में v2 वेक्टर, इसका इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट v1 वेक्टर प्लस में v2 वेक्टर। ये हो जाएगा क्या, u1 डॉट u1 वेक्टर इज इक्वल टू ये v1 डॉट v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर डॉट v1 प्लस v2 वेक्टर डॉट v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर। तो वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड की फॉर्म में क्या आ जाएगा, u1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस में 2 v2 v1 प्लस में v2 स्क्वायर। ठीक है, ये v2 स्क्वायर हो जाएगा, ये v1 स्क्वायर, ये आपके पास दोनों टर्म जुड़ जाएंगी 2v2 v1। तो यहाँ से u1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस में v2 स्क्वायर प्लस में 2v2 v1। ये आपके पास एक इक्वेशन बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर किसके बराबर है, u1 स्क्वायर के। तो हमने जो है यहाँ पर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इसकी जगह पुट कर देंगे क्या, u1 स्क्वायर। तो देन u1 स्क्वायर इज इक्वल टू u1 स्क्वायर प्लस 2v2 डॉट v1। तो u1 स्क्वायर से u1 स्क्वायर कैंसिल, तो लेफ्ट साइड में 0 बचेगा, 2v2 डॉट v1। यहाँ से v2 डॉट v1 जो है दैट इज इक्वल टू 0। अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है दैट इज v1 एंड v2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अगर दोनों ऑब्जेक्ट का मास सेम है तो हमारे पास उनकी जो वेलोसिटी आएगी v1 v2 वो दोनों आपस में एक दूसरे पर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो ये इलास्टिक कोलिजन 2 डायमेंशन। क्लियर है, तो इसमें आपको ये करना है, इसको नोट करना। इसके बाद में टॉपिक आता है हमारा इन इलास्टिक या परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। इन इलास्टिक कोलिजन 2 डायमेंशन में कैसे, देखो हमने 2 डायमेंशंस ली, एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ये 2 डायमेंशन हमने ली। बताया था इन इलास्टिक, जो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है उसमें दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से चिपक कर एक कंबाइंड वेलोसिटी से मूव करते हैं। तो हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लिया, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है हमारा, इसका मास m1 है, इनिशियल जो वेलोसिटी है दैट इज u1, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सेकंड जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर है और वो आपके पास x डायरेक्शन मूव कर रहा है विद वेलोसिटी u2, सेकंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो 2 ऑब्जेक्ट हमने लिए हैं, एक ऑब्जेक्ट आपका इस तरीके से मूव कर रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट अलोंग द x एक्सिस। तो ये जो आपके पास है फर्स्ट वाला, इसने एंगल बना रखा है इसके साथ कितना, θ1 या थीटा मान लिया हमने। तो जैसे ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट आकर सेकंड से टकराएगा तो ये दोनों इकट्ठे होकर चलेंगे किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, जिसमें आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट
सेकंड ऑब्जेक्ट, दोनों कंबाइन होकर चलेंगे तो इनकी जो वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में दैट इज v, और एंगल जो बना रखा है इसने इसके साथ में एक्स एक्सिस के साथ दैट इज फाई। क्लियर है कि दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, यहां पर ये आपका सेकंड ऑब्जेक्ट। ओके, एक ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन से आ रहा है, सेकंड ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा था, तो जैसे ही आगे टकराएगा इससे तो दोनों कंबाइन होकर इकट्ठे होकर मूव करेंगे कंबाइन वेलोसिटी के साथ, किसके साथ, v के साथ। तो यहाँ पर इनकी जो कॉम्बिनेशन की वेलोसिटी है दैट इज v इस डायरेक्शन में, जिसने x एक्सिस के साथ एंगल बनाया कितना, फाई। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व नहीं रहती है इन इलास्टिक कोलिजन में, लेकिन जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। तो अलोंग द x एक्सिस by conservation of linear momentum, तो टकराने से पहले इसका मोमेंटम अलोंग द एक्स एक्सिस, तो ये जो वेलोसिटी है u1, इसने एंगल बना रखा है एक्स एक्सिस θ1, इसका एक कंपोनेंट इधर होगा कितना, u1 cos θ1, और दूसरा कंपोनेंट आपका इस डायरेक्शन में दैट इज u1 sin θ1। तो अलोंग द एक्स एक्सिस वेलोसिटी कितनी है, u1 cos θ1, मास कितना है m1, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये मास m1 वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस u1 cos θ1 प्लस सेकंड ऑब्जेक्ट का मास m2 वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग u2, तो हो जाएगा m2 u2 इज इक्वल टू टकराने के बाद में दोनों कंबाइन चल रहे हैं, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, तो टोटल दोनों का मास ऐड हो जाएगा। इस v वेलोसिटी का एक कंपोनेंट x एक्सिस के अलोंग जो होगा दैट इज v cos फाई, और y एक्सिस के अलोंग जो होगा v sin फाई। तो दोनों का जो मोमेंटम आएगा, तो मास कितना है टोटल m1 प्लस में m2, और वेलोसिटी कितनी है अलोंग द एक्स एक्सिस v cos फाई। ये जो मोमेंटम कंजर्व आया है ये अलोंग द एक्स एक्सिस आया है, टकराने से पहले और टकराने के बाद। फर्स्ट का टकराने से पहले m1 u1 cos θ1, क्योंकि इसकी वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस कितनी है, u1 cos θ1। सेकंड ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा था एक्स एक्सिस के अलोंग, वेलोसिटी u2, मोमेंटम m2 u2। टकराने के बाद में दोनों इकट्ठा होकर चल रहे हैं विद वेलोसिटी v का कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस v cos फाई, तो मास m1 प्लस m2 हो जाएगा इंटू में v cos फाई। तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है। अलोंग y एक्सिस हम निकालेंगे, अलोंग y एक्सिस के अलोंग, तो टकराने से पहले की बात करते हैं। तो टकराने से पहले y एक्सिस के अलोंग इसका मोमेंटम, तो वेलोसिटी कितनी है y एक्सिस के अलोंग u1 sin θ1, तो मास m1 वेलोसिटी u1 sin θ1 प्लस में ये x एक्सिस के अलोंग जा रहा था, तो y में इसका कोई कंपोनेंट नहीं है मतलब 0 इज इक्वल टू टकराने के बाद में y एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट v sin फाई, मास m1 प्लस में m2 इंटू में v sin फाई। तो यहां से आपके पास m1 u1 sin θ1 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 v sin फाई। तो यहाँ से हम जो है v की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं यदि हमें कुछ वेरिएबल्स मालूम हो, θ1 θ2 कितना है, m1 m2 क्या है, तो हम v की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वैल्यू θ1 की θ2 की वैल्यू अगर आपको मालूम है, सॉरी θ1 नहीं थीटा है, ये जो एंगल है थीटा आपका θ1 नहीं है, तो m1 cos थीटा cos, ये एंगल थीटा है, ये एंगल फाई है, तो ये दो इक्वेशन बनेगी। इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हम v की वैल्यू जो है कंबाइंड वेलोसिटी वो फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए आपको थीटा, फाई, m1 m2 मालूम होना चाहिए। तो ये जो है ये इन इलास्टिक कोलिजन है 2 डायमेंशन, ठीक है, तो इसमें आपको ये करना, ओके। और इसके बाद में जो आता है वो टॉपिक हमारा दैट इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है देखिएगा,
जब हमने इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन पढ़ रहे थे तो वहां पर एक रिलेशन आई थी, क्या, V2 इज इक्वल टू U1 माइनस U2 प्लस में V1। कहां से आई है? फ्रॉम इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। ठीक है, तो यहां से हम जो है ये लिख सकते हैं V2 माइनस V1 इज इक्वल टू U1 माइनस में U2। तो यहां से जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है E, दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय U1 माइनस U2। नेगेटिव अगर हम कॉमन निकाल लें तो ऊपर हो जाएगा V1 माइनस V2 अपॉन में U1 माइनस में U2। दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन? रेशियो है किस किस का? V1 माइनस V2 रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, और ये जो है दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी है एक ऑब्जेक्ट की दूसरे के रेस्पेक्ट में टकराने के बाद में, उसका रेशियो किसके साथ? रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। कोलिजन से पहले दो ऑब्जेक्ट, जैसे हमारे पास क्या था कि दो ऑब्जेक्ट हमने लिए थे। फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है मूव करा था विद वेलोसिटी U1 मास m1, सेकंड ऑब्जेक्ट मूव करा था वेलोसिटी U2। टकराने से पहले, टकराने के बाद में फर्स्ट की वेलोसिटी V1, सेकंड की वेलोसिटी V2। तो यहां पर U1 माइनस U2 रिलेटिव वेलोसिटी, यहां पर V1 माइनस में V2 रिलेटिव वेलोसिटी। तो टकराने के बाद में जो सेपरेशन है वो कितनी जल्दी होता है या नहीं होता है, वो हमें बताता है कौन? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कि टकराने के बाद में जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसमें कितना चेंज आ रहा है। जो रिलेटिव वेलोसिटी आई है टकराने से पहले जो चेंज था वो, तो जो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है ये आपको बताता है कि टकराने के बाद में ऑब्जेक्ट जो है वो सेपरेट जल्दी होंगे, देर से होंगे या नहीं होंगे। तो E की वैल्यू जो है वो आपको बताती है उनके सेपरेशन के लिए जो टाइम है, मतलब जो रिलेटिव सेपरेशन उनका एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट से। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, दोनों सेपरेट हो जाते हैं, तो ये कितनी आएगी रिलेटिव वेलोसिटी का जो आपके पास। और इन इलास्टिक कोलिजन में दोनों साथ चिपक के चलते हैं तो सेपरेशन होता नहीं है। तो हमारे पास क्या है, कुछ पॉइंट्स हैं। यदि E की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1, देन कोलिजन जो होगा इलास्टिक कोलिजन होगा। ठीक है, अगर E की वैल्यू आपकी 0 से बड़ी 1 से छोटी होगी तो जो कोलिजन है दैट इज इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, अगर E की वैल्यू 0 के बराबर है देन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से चिपक कर चलेंगे, सेपरेट नहीं होंगे। और यदि आपके पास E की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो जो कोलिजन है सुपर इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो ये हमारे पास E की वैल्यू आएगी तो उससे पता लगेगा कोलिजन किस टाइप का होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा, तो यहां पर जो है E की वैल्यू अगर आपकी 1 आती है देन इलास्टिक कोलिजन। कुछ बुक्स के अंदर ये जो है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, तो E की वैल्यू 1 आने का मतलब जो V1 माइनस V2 है दैट इज इक्वल टू U1 माइनस में U2। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है दैट इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो यहां से E की वैल्यू आपकी 1 आएगी।
अगर ई की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है तो कोलिजन आपका इनइलास्टिक कोलिजन होगा। ई की वैल्यू 0 होगी देन परफेक्टली इनइलास्टिक, मतलब वो एक साथ चिपक के चलेंगी। और अगर ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है दैट इज सुपर इलास्टिक कोलिजन। तो आपको इसमें ये करना है, ठीक है। तो इसमें ये आपको करना है। इसके बाद